अब दिल्ली वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएम रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी और उससे पहले सीएम रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंच रही हैं, जहां वो भगवान का आशीर्वाद लेंगी। आज के बजट में यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचा विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे चुनावी वादों को लागू करने के लिए आवंटन किया जाएगा बजट का। इसके अलावा दिल्ली की मिठास के रूप में जाने वाली तो सीएम रेखा गुप्ता आज बजट पेश करने जा रही हैं और उससे पहले खीर समारोह में वकील, छात्र, महिलाएं, सिख समुदाय और ऑटो ड्राइवर भी शामिल हुए थे। दिल्ली में ऐसा पहली बार है जब बजट के लिए हजारों सुझाव भी मिले हैं। दिल्ली की जनता ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से करीब 3500 ईमेल और 6000 संदेश भेजकर अपने विचार साझा किए हैं। सरकार ने भी इन सुझावों को अपने बजट में शामिल किया है। सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि सरकार ने बजट हर वर्ग से बात करके ही तैयार किया है। तो आज रेखा गुप्ता अपनी पहली बजट को पेश करने जा रही हैं। उससे पहले कैबिनेट के साथ वो मंदिर दर्शन के लिए जाएंगी। हर विषय पे जनता के सुझाव हमारे तक पहुंचे हैं और ये सभी सुझाव विकसित दिल्ली बजट का प्रारूप तैयार करने के लिए बहुत ही काम आए। और इसी तरीके से अलग अलग समूह, महिलाओं से सरकार मिली, शिक्षाविदों से मिले, उसमें प्राइवेट स्कूल के भी लोग थे, उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल से भी जुड़े हुए सभी शिक्षाविद रहे, इन्फ्लुएंसर से मिले, व्यापारियों से मिले, औद्योगिक जगत के लोगों से मिले, किसानों से, विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, युवाओं से, झुग्गी के लोगों से, डॉक्टर्स, सीएज, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉइज अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका ध्यान। और आज दिल्ली के विधानसभा में पेश होने वाले 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ के रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट से पहले ही साफ कर दिया है कि उनके बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण, दिल्ली की बिगड़ती बिजली पानी की व्यवस्था को सुधारना, बारिश के मौसम में खराब होते ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, दिल्ली की हवा को साफ करना, यमुना की सफाई और शिक्षा में बड़े सुधार शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार हेल्थ सेक्टर को भी बड़े सौगात दे सकती है। वहीं युवाओं के लिए नौकरी और आम लोगों के बुनियादी सुविधाओं पर भी सरकार का जोर रहेगा। रूप से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल का जो भराव हो जाता है उससे जो समस्याएं होती है उसका निदान, वायु प्रदूषण पे नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा का बेहतर स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे हनुमान मंदिर से। कुमार सोनू, आखिरकार कितने बजे तक सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं? तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त हनुमान मंदिर के बाहर, जो कनॉट प्लेस में मौजूद है, प्राचीन हनुमान मंदिर। वहां पर आप भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोगों की भीड़ मौजूद है। सुरक्षा कर्मी यहां पर बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। और कुमार सोनू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कुमार सोनू, आपको आवाज मिल रही है? शायद मेरी आवाज उन तक अभी पहुंच नहीं रही है, लेकिन हम उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज का बजट बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि करीब 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है और बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, और उन सभी वादों के मद्देनजर आज बजट में आवंटन भी किया जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यह रहने जा रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, इसके अलावा दिल्ली में पानी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करना, इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम जो एक सिरदर्द बन जाता है बारिश के दिनों में यहां पर दिल्ली वालों के लिए, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए यमुना समेत तमाम जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक ही
जो बजट में अलग अलग आवंटन किए जाएंगे।